रोम, वो शहर जहां सोने की दीवारों के पीछे खून के खेल खेले जाते थे, जहां एक नजर से किस्मत बनती थी और एक इशारे से जान जाती थी। उस शहर की सबसे अंधेरी गलियों में एक नाम गूंजता था, वेलेरिया मेसलिना, रोम के सम्राट क्लॉडियस की पत्नी। लेकिन वो सिर्फ एक सम्राट की पत्नी नहीं थी, वो रोम की वो ताकत थी जिसने पूरे साम्राज्य को अपनी उंगलियों पर नचाया। उसकी कहानी में है धोखा, आग, महत्वाकांक्षा और एक ऐसा अंत जो सुनकर आज भी सिहरन पैदा करता है। अगर आप इतिहास के उन पन्नों को पढ़ना चाहते हैं जो जानबूझकर दफनाए गए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मेसलिना किसी आम घर में नहीं जन्मी थी। उसके पिता मार्कस वेलेरियस मेसाला बारबेटस रोम के एक प्रभावशाली नेता थे और उसकी मां डोमिशिया लिपिडा सम्राट ऑगस्टस की परपोती थी। यानी जिस खून ने उसकी नसों में दौड़ना शुरू किया वो शाही था। राजनीति उसकी सांसों में थी और महत्वाकांक्षा उसकी आंखों में। रोम के महलों में पलकर उसने जो देखा वो सबक था कि यहां ताकत किताबों से नहीं, चालों से मिलती है। जब वो महज 14 या 15 साल की थी, उसकी शादी हुई और वो शादी किसी भी आम इंसान से नहीं थी। उसके हाथ क्लॉडियस को मिले, जो उससे 30 साल बड़े थे, दरबार में थोड़े उपेक्षित, थोड़े अनदेखे। लेकिन मेसलिना ने उनमें वो देखा जो किसी की नजर नहीं गई थी। उसने क्लॉडियस में सत्ता का दरवाजा देखा। 41 ईस्वी में सम्राट कैलिगुला की हत्या के बाद रोम हिल गया। रोमन गार्ड्स ने क्लॉडियस को एक पर्दे के पीछे दुबके हुए पाया। वो डरे हुए थे, उन्हें मौत का इंतजार था। लेकिन नियति ने कुछ और सोचा था। सैनिकों ने उन्हें रोम का नया सम्राट घोषित कर दिया और उसी पल मेसलिना रोम की महारानी बन गई। महल का सबसे ऊंचा कमरा उसका हो गया और उसके साथ हो गई वो ताकत जिसका उसे बरसों से इंतजार था। महारानी बनते ही मेसलिना ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने महल के हर कोने में अपनी आंखें बिछा दीं। दासियां उसकी जासूस थीं, दरबारी उसके मोहरे थे। कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, किसकी क्या महत्वाकांक्षा है, सब कुछ उस तक पहुंचता था। जो उसके साथ था वो आगे बढ़ा। जिसने उसे नजरअंदाज करने की हिमाकत की वो अगले दिन गुम हो गया। क्लॉडियस उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे, उन पर आंख मूंद कर यकीन करते थे और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी जिसका मेसलिना ने भरपूर फायदा उठाया। उसने क्लॉडियस के नाम से फरमान जारी कराए, अपने दुश्मनों को देशद्रोही घोषित करवाया, अपनी पसंद के लोगों को सेनेट की कुर्सियों पर बिठाया। रोम का नाम क्लॉडियस का था, लेकिन रोम चलता था मेसलिना की मर्जी से। इतिहासकार टेसिटस ने लिखा कि उसकी शक्ति किसी भी सम्राट से कम नहीं थी और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। लेकिन मेसलिना का असली चेहरा अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था। रोम की गलियों में उसका नाम फुसफुसाहटों में लिया जाता था। लोग उसका नाम जोर से बोलने से भी कतराते थे। हर दीवार के पीछे उसके कान थे। हर बातचीत उस तक पहुंचती थी और उस तक पहुंचने वाली बात का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता था। मेसलिना ने उन सबको निशाना बनाया जो उसके रास्ते में खड़े थे। सेनेटर, जनरल, दरबारी। जो भी सोचता था कि यह औरत हद से आगे जा रही है, वो मेसलिना की अगली चाल का शिकार बन जाता था। झूठे आरोप, मनगढ़ंत सबूत और क्लॉडियस का अटूट भरोसा, यही उसका हथियार था। वो क्लॉडियस के पास जाती, आंखें भर लाती और कहती कि इस शख्स ने आपके खिलाफ साजिश बुनी है, और क्लॉडियस का फरमान निकलते देर न लगती। देशद्रोह का ठप्पा लगता और वो इंसान इतिहास से मिट जाता। मार्कस विनीशियस जैसे ताकतवर रोमन जनरल का यही अंजाम हुआ। उसका जुर्म सिर्फ यह था कि उसने मेसलिना की बात मानने से इनकार किया था। रोम के लोग सच जानते थे, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि अगला नंबर बोलने वाले का होता था। रोमन इतिहासकार प्लिनी और जुवेनल ने दर्ज किया है कि मेसलिना महल की रातों में वेश बदल कर निकलती थी। रानी का लिबास उतारकर आम औरत की तरह रोम की सड़कों पर घूमती थी। यह सुनकर हैरानी होती है, लेकिन यही इतिहास कहता है। और यह किस्से सिर्फ चटखारेदार नहीं है, ये एक सवाल उठाते हैं। आखिर मेसलिना यह सब क्यों करती थी?
कुछ इतिहासकार कहते हैं यह सत्ता की भूख थी, हर चीज पर कंट्रोल, हर इंसान पर, हर हालात पर। कुछ कहते हैं यह उसकी बेखौफ फितरत थी। उसे यकीन था कि वो अछूती है और सच में कई सालों तक कोई उसे छू नहीं सका। इसी दौर में मेस्लिना ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उसने अपने बेटे ब्रिटेनिक्स को रोम का अगला सम्राट बनाने की योजना बनानी शुरू की। इसके लिए उसने दरबार के सबसे ताकतवर लोगों से गठजोड़ किया, किसी को उपहार दिए, किसी से वादे किए और जहां जरूरत पड़ी वहां डराया भी। रोम की राजनीति उसके हाथों में एक खिलौने की तरह थी, लेकिन हर खेल की एक सीमा होती है और मेस्लिना की जिंदगी में वो लम्हा आने ही वाला था जब उसकी सबसे बड़ी गलती उसकी तबाही की वजह बनने वाली थी। रोम के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। 48 ईस्वी में जब क्लॉडियस ब्रिटेन की सैन्य मुहिम पर गए हुए थे, रोम में सम्राट नहीं था और उसी वक्त मेस्लिना ने वो काम किया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने खुलेआम एक और शादी कर ली। उस शख्स का नाम था गायस सिलियस, रोम का सबसे महत्वाकांक्षी और खूबसूरत नौजवान। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई थी कि क्लॉडियस के लौटने से पहले सिलियस को रोम का नया सम्राट घोषित कर दिया जाए और मेस्लिना उसकी पत्नी बनकर एक बार फिर महारानी की कुर्सी पर बैठी रहे। यह सोच इतनी दुस्साहसी थी कि रोम के दरबारी भी कांप उठे। सिलियस के घर में एक भव्य विवाह समारोह हुआ। शराब बही, संगीत बजा और रोम की महारानी ने एक जीवित सम्राट की बीवी होते हुए दूसरी शादी रचा ली। जब यह खबर महल के वफादार दरबारियों तक पहुंची तो पांवों तले जमीन खिसक गई। क्लॉडियस का सबसे भरोसेमंद सचिव नार्सिसस जानता था कि अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो सम्राट की जान खतरे में पड़ जाएगी। उसने तुरंत ब्रिटेन की तरफ दूत भेजा। क्लॉडियस को जब पूरा सच बताया गया तो पहले उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वो औरत जिसे उन्होंने इतना चाहा, इतना भरोसा दिया, वो यह कर सकती है? लेकिन जब सबूत सामने आए तो क्लॉडियस का प्यार गुस्से में बदल गया और उस गुस्से ने रोम का इतिहास पलट दिया। क्लॉडियस फौरन सेना लेकर रोम लौटे। उनकी आंखों में आग थी और चेहरे पर वो दर्द जो शायद शब्दों में नहीं आता। जब मेस्लिना को खबर मिली तो उसने माफी मांगने की कोशिश की। वो अपने बच्चों को लेकर क्लॉडियस के रास्ते में खड़ी हो गई, रोते हुए हाथ जोड़े माफी मांगी। लेकिन नार्सिसस ने क्लॉडियस को उसके पास नहीं जाने दिया क्योंकि वो जानता था कि एक नजर पड़ते ही क्लॉडियस पिघल जाएंगे और मेस्लिना फिर बच निकलेगी। उधर सिलियस को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। उसने कोई सफाई नहीं दी, सीधे मौत कबूल कर ली। एक एक करके बाकी साजिशी भी पकड़े गए और मेस्लिना, जो कभी रोम की सबसे ताकतवर औरत थी, अब एक बगीचे में अकेली खड़ी थी। कांपते हाथों में एक तलवार थी जो नार्सिसस के आदमियों ने दी थी। कहा गया, खुद फैसला करो। लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा सकी और तभी नार्सिसस के सैनिक पहुंच गए। रोम की सबसे खतरनाक महारानी का अंत उसी शहर में हुआ जिसे उसने कभी अपनी मुट्ठी में समझा था, महज 23 या 24 साल की उम्र में। जब क्लॉडियस को मेस्लिना की मौत की खबर मिली तो उन्होंने ना कोई आंसू बहाया, ना कोई शब्द कहा। बस एक गहरी चुप्पी थी और एक टूटा हुआ इंसान। दरबारियों ने देखा कि उस रात वो खाना मांगते रहे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे इतने सालों के धोखे ने उनके अंदर महसूस करने की ताकत ही खत्म कर दी हो। मेस्लिना के जाने के बाद रोम में एक अजीब सन्नाटा छा गया। जो उससे डरते थे उन्होंने चैन की सांस ली। जो उसके करीब थे वो घबरा गए क्योंकि उनका रक्षक नहीं रहा था। नार्सिसस को लगा था कि अब क्लॉडियस पर उसकी पकड़ और मजबूत होगी, लेकिन नियति की चालें हमेशा अलग होती हैं। क्लॉडियस ने कुछ ही महीनों में दोबारा शादी कर ली और इस बार उनकी पत्नी बनी अग्रिपिना, वो औरत जो मेस्लिना से भी ज्यादा खतरनाक निकली। अग्रिपिना ने धीरे धीरे क्लॉडियस को अपने इशारों पर चलाना शुरू किया, नार्सिसस को किनारे कर दिया, अपने बेटे नीरो को आगे बढ़ाया। वही नीरो जो आगे चलकर रोम का सबसे कुख्यात सम्राट बना। यानी मेस्लिना की कहानी एक जगह खत्म हुई और उसी मोड़ से एक नई और उतनी ही काली कहानी शुरू हो गई।
और इतिहास की सबसे कड़वी विडंबना यह है कि जिस क्लॉडियस ने मेसलिना को मरवाया, वो खुद भी कुछ साल बाद जहर से मारे गए, और वो जहर दिया अग्रिपिना ने, उसी ने जिसे क्लॉडियस ने मेसलिना के बाद अपनाया था। रोम का वो महल जो मेसलिना की साजिशों का गवाह था, अब अग्रिपिना की क्रूरता का गवाह बन गया। मेसलिना के 2 बच्चे थे, ऑक्टेविया और ब्रिटेनिक्स। मां के जाने के बाद उनकी जिंदगी भी उसी रोम की साजिशों की भेंट चढ़ गई। ऑक्टेविया को नीरो की पत्नी बनाया गया, और नीरो ने उसके साथ जो किया वो इतिहास का एक और काला पन्ना है। ब्रिटेनिक्स को नीरो ने जहर देकर मार दिया। जिस रोम को मेसलिना ने अपनी मुट्ठी में रखा था, उसी रोम ने उसके बच्चों को भी नहीं छोड़ा। यही इतिहास की सबसे कड़वी सच्चाई है। जो बोया जाता है वो काटना पड़ता है, और कभी कभी वो फसल खुद बोने वाले के बच्चे काटते हैं। रोमन इतिहासकार टेसिटस ने उसके बारे में विस्तार से लिखा। जुवेनल ने अपनी रचनाओं में उसे जगह दी। प्लिनी द एल्डर ने उसे रोम की सबसे साहसी और खतरनाक औरत कहा। रोम ने उसका नाम मिटाने की कोशिश की, दीवारों से, मूर्तियों से, दस्तावेजों से, लेकिन इतिहास के पन्नों से कोई नाम नहीं मिटाया जा सकता। आज 2000 साल बाद भी वेलेरिया मेसलिना रोम की सबसे रहस्यमयी और बेखौफ शख्सियत के रूप में जिंदा है। आधुनिक इतिहासकार एक अलग सवाल उठाते हैं, क्या मेसलिना सच में इतनी बुरी थी, या उसे जानबूझकर बदनाम किया गया? रोम में उस दौर में औरतों के पास कोई कानूनी हक नहीं थे। वो संपत्ति नहीं रख सकती थी, अदालत में नहीं बोल सकती थी, उनकी जिंदगी के फैसले मर्द करते थे। लेकिन मेसलिना ने यह सारी बंदिशें तोड़ी। उसने वो किया जो रोम के मर्द करते थे। उसने सत्ता हासिल की, दुश्मनों को खत्म किया, अपनी शर्तों पर जी। तो क्या उसकी बुराई दरअसल उसकी आजादी थी? क्या रोम ने उसे इसलिए बदनाम किया क्योंकि वो एक औरत थी जो हद से आगे जाने की हिम्मत रखती थी? यह सवाल आज भी इतिहासकारों के बीच जिंदा है। लेकिन एक बात तय है, मेसलिना ने रोम को आईना दिखाया। उसने साबित किया कि महत्वाकांक्षा किसी एक जेंडर की बपौती नहीं है, और शायद इसीलिए रोम उसे कभी माफ नहीं कर सका। सदियों बाद जब भी यूरोप के राजघरानों में कोई ताकतवर और बेखौफ रानी उभरी, उसे मेसलिना से तुलना दी गई। फ्रांस की मैरी अंतवानेत, इंग्लैंड की एन बोलिन। जैसे मेसलिना एक ऐसी औरत का नाम नहीं, बल्कि एक परिभाषा बन गई थी। एक ऐसी औरत जो ताकत के लिए सब कुछ दांव पर लगा दे। मेसलिना ने सब कुछ पाने की कोशिश की और सब कुछ खो दिया। उसने सम्राट की पत्नी बनकर सम्राट से भी ज्यादा ताकत छीन ली, लेकिन उसी ताकत ने उसे और उसके बच्चों को निगल लिया। ताकत का नशा हमेशा उसी को तबाह करता है जो उसे सबसे ज्यादा चाहता है। यही रोम का सबक था। यही इंसान की सबसे पुरानी कमजोरी है, और यही वो सच्चाई है जो हर दौर में, हर सभ्यता में बार बार दोहराई जाती है। रोम के खंडहरों के बीच आज भी जब कोई खड़ा होता है तो शायद उन पत्थरों की दरारों में एक आवाज गूंजती है जो कहती है, मुझे भुलाना इतना आसान नहीं। वेलेरिया मेसलिना को इतिहास ने दफनाया, रोम ने मिटाया, लेकिन वक्त ने जिंदा रखा, क्योंकि जो इतिहास बनाते हैं वो कभी नहीं मरते, चाहे उनकी कहानी रोशनी में लिखी गई हो या अंधेरे में। आज की कहानी यहां खत्म होती है, लेकिन इतिहास के और भी राज दफन हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं। अगर आप ऐसी छुपी हुई ऐतिहासिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि इतिहास की कौन सी कहानी आप अगली बार सुनना चाहते हैं। हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए राज के साथ, एक नए अंधेरे के साथ।